हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं द लास्ट मैन ऑन अर्थ के सीजन 2 के एपिसोड 14 के बारे में कि कैसे एक वायरस के बाद अर्थ पर कुछ ही आदमी बचते हैं और अपनी जिंदगी जीते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि टैंडी एक आदमी की तरफ भागता है और उसे एक जोरदार घुसा मारता है जिससे वह आदमी चिल्लाता है। इस पर टैंडी कहता है, तुम्हारी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन चली गई, और उस आदमी को नीचे गिरा देता है। उसके मुंह में मिट्टी डालने लगता है। तभी वह आदमी चिल्लाता है, मैं 3 साल से अंतरिक्ष में था, मैंने सिर्फ आपके बारे में सोचा, और आज जब मैं आपके पास आया हूँ तो आप खुश होने की जगह मुझे मार रहे हैं। और भावुक होकर रोने लग जाता है। टैंडी भी उसे गले लगा लेता है और माफ़ी मांगता है और सभी से उसका परिचय करवाता है। कहता है, यह है मेरा छोटा भाई माइक है। सभी घर पर आ जाते हैं। माइक उन्हें अपने बारे में बताता है और कहता है कि वह पहले टेक्सास गया था। वहाँ पर उसने घर देखा। घर का तो बहुत बुरा हाल था। वहाँ पर मुझे एक नोट मिला जिस पर लिखा था, हम मलाबू में हैं। मेलिसा इस पर कहती है कि वह नोट मैंने लिखा था। माइक मेलिसा का धन्यवाद करता है। टैंडी कहता है, पिछली बात अधूरी रह गई थी, अब तुम आ गए हो तो अब सुलझा लेंगे। माइक टैंडी से कहता है, ये कैसी अजीब दाढ़ी उगा रखी है, बालों वाले जानवर लगते हो। इस पर कैरल कहती है, नहीं, ये सेक्सी दिखती है। माइक, तुम ये मिडिल नाम का प्रयोग क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें टैंडी के दूसरे नाम का पता है? पर टैंडी कहता है, कोई नहीं जानना चाहता, लेकिन सब उत्सुक होते हैं। माइक बताता है कि टैंडी का एक और नाम है, स्किड मार्क। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। स्किड मार्क? इस पर टैंडी कहता है, हाँ, वो बचपन की बात है जब अंडरवियर खराब हो जाती थी। फिर दिखाते हैं टोड गेल से माफ़ी मांग रहा है और कह रहा है कि तुम उन बातों को भूल जाओ। गेल कहती है, तुम्हें मुझे पहले ही मेलिसा के बारे में बता देना चाहिए था। रात को केरल और टैंडी आपस में बात कर रहे होते हैं। केरल कहती है कि हमारा परिवार बड़ा हो रहा है। मैंने एक पेंटिंग बनाई थी जिसमें मैंने बच्चों की जगह एक बड़े पुरुष को बनाया था, और देखो तुम्हारा भाई आ गया। ये सब भगवान की मर्जी है। इस पर टैंडी कहता है कि हाँ, मेरी भी गलती है, मुझे भी ये अपनी गोलियों के बारे में तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था, मुझ में ये समस्या है। केरल कहती है कि मैं तुम्हारे साथ इसलिए नहीं रहती कि मुझे बच्चे चाहिए, मैं तुम्हारे साथ इसलिए रहती हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। और केरल रोमांटिक होते हुए टैंडी से कहती है, आओ मुझे एक छोटा डंक मारो। टैंडी इस पर कहता है, छोटा डंक? केरल कहती है, नहीं, एवरेज डंक। और टैंडी खुश हो जाता है और कहता है, थैंक्स। सुबह सभी साथ में बैठे होते हैं और तभी टैंडी आता है। टैंडी को देखकर सभी कहते हैं, हेलो स्किड मार्क। ये सुनकर टैंडी कहता है, रुको अभी बताता हूँ। और टैंडी अपना अंडरवियर उतार देता है और कहता है, बताओ कहाँ है मार्क। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, स्किड मार्क का मतलब होता है कच्चे में ही कर देना। टैंडी बताता है कि मैंने 4 दिन से यही अंडरवियर पहना हुआ है। सभी उस अंडरवियर को देखकर मुंह बनाते हैं। मार्क उन्हें बताता है कि आज वो शाम को पार्टी दे रहा है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि गेल व मेलिसा आपस में बातें कर रहे हैं। गेल मेलिसा से, मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहती थी, लेकिन मैं स्ट्रेस से गुजर रही थी, गोल्डन और अपेंडिक्स के कारण। फिर वो टोड का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, वो वैसे तो काफ़ी अच्छा है, एक बीन बैग और एक बड़े से टेडी बियर जैसा। फिर हमें शाम को पार्टी दिखाई जाती है। माइक एक तीर से आग जलाता है। माइक के पास रखा गिटार देखकर एरिका कहती है, माइक, क्या तुम्हें यह बजाना आता है? माइक कहता है, हाँ, थोड़ा बहुत। टैंडी कहता है, हाँ, 20 साल सीख कर भी से बस थोड़ा बहुत ही बजाना आता है। माइक कहता है, नहीं, सिर्फ 2 साल सीख कर, और तब मैं 8 साल का था। सभी लोग उससे रिक्वेस्ट करते हैं गिटार बजाने के लिए, और वह गिटार बजाना शुरू करता है। गिटार बजाते बजाते वो भावुक हो जाता है और अपने पिछले पलों को याद करता है कि कैसे उसने 3 साल अंतरिक्ष में गुजारे, और वह रोने लगता है। सभी उससे गले मिलते हैं। इस पर टैंडी कहता है, नहीं, ये अच्छा नहीं है। टैंडी प्लान बनाता है कि वह भी एक उन्हें पार्टी देगा। सुबह जब सभी इकट्ठा हो जाते हैं तो टैंडी उनके पास आता है और कहता है कि वो शाम वाली पार्टी तो एक प्री पार्टी थी, असली पार्टी तो आज शाम 6 बजे होगी, सभी तैयार रहना। इस पर सभी कहते हैं, चलो ठीक है, देखते हैं। टोड टीवी देख रहा है। उसके पास गेल और मेलिसा आती है और वो उन्हें बताती है कि वो सब एक साथ बैंग बैंग कर सकते हैं। टोड पहले तो मजाक सोचता है और कहता है, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रही मेरे साथ? गेल और मेलिसा कहते हैं, नहीं नहीं, ये बिल्कुल सीरियस बात है। टोड इस पर एक साथ का मतलब क्लियर करना चाहता है कि एक साथ तुम और मैं, या तुम दोनों आपस में। इस पर दोनों एक दूसरे की तरफ देखती है और कहती है, नहीं, हम आपस में नहीं।
और वहाँ पर शाम हो जाती है और टैंडी सबका इंतजार कर रहा होता है। इंतजार करते करते वह देखता है कि सब लोग आ रहे हैं। वो उनसे पूछता है तुम कहाँ थे? तो सब बताते हैं कि माइक ने एक पार्टी दी थी, हम उस पार्टी में थे, जो कि एक प्री पार्टी थी। वो कहता है चलो बैठो, और फिर टैंडी शुरू हो जाता है अपना एक गाना लेकर। वो सबको कल शाम की तरह एक गाना सुनाना चाहता है और सबकी तारीफ लेना चाहता है। वो गाना शुरू करता है, सभी उसके गाने से थोड़ा बोर हो जाते हैं। माइक थोड़े इशारा करता है और टैंडी माइक पर भड़क जाता है और कहता है तुम ये क्या कर रहे हो? कल तुम्हारा समय था, आज मेरा समय है। तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हो। और वो सबको बताने लगता है कि तुम्हें पता है कॉलेज में इसे निकाल दिया गया था क्योंकि इसने थीसिस की चोरी की थी, और जब हमारे ग्रैंड मदर मर रही थी तब ये एक पिकनिक पर गया हुआ था। इस बात को सुनकर माइक गुस्सा हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। उसके जाने के बाद सभी जाने लगते हैं। रात को कैरल माइक से कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, माइक तुम्हारा आखिरकार छोटा भाई है। इस पर टैंडी भी कहता है तुम सही कह रही हो, मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। सुबह जैसे ही टैंडी सबके सामने जाता है तो सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसने अपने चेहरे की एक साइड सेव की थी और दूसरी साइड वैसी ही थी। ये काफी अजीब लुक था। और इसी के साथ एपिसोड समाप्त हो जाता है।